एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्लोरिडा वाटर वाले फ्रॉड की वजह से युक्षी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। वो अकेला बैठा होता है जहाँ की युची उसके पास में आती है और उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके साथ वो थोड़ी परेशान भी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद अब इंटरटेनमेंट कंपनी युक्षी को ब्लैकलिस्ट ना कर दे। पर युक्षी उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके अगले दिन युक्षी अपने मैनेजर से सोशल मीडिया पर फ्लोरिडा वाटर वाले इंसिडेंट के ऊपर में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के बारे में पोस्ट करने के लिए कहता है और ये न्यूज एक्टर सॉन्ग तक भी पहुंच जाती है, जहां वो बताता है उन्होंने फ्लोरिडा वाटर ब्रांड के ओनर को कंट्री से ही बाहर भेज दिया है, तो उन्हें डरने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि युक्षी, यूची और बाकी सबके साथ में लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर कि वो पेंडुओ शाओ को इम्प्रेस करने की भी कोशिश करती है। पर शाओ इरिटेट होकर वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ की पेंडुओ भी उसका पीछा करके वहाँ पर पहुँच जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पर चाओ की कुछ फैंस आ जाती है और उसके साथ में फोटो क्लिक करने के लिए वो पेंडुओ को कहती है और जेलस होने की वजह से पेंडुओ उन लड़कियों की अजीब से पिक्चर्स क्लिक करने लग जाती है, जिससे कि वो लड़कियां पेंडुओ पर चिल्लाने लग जाती है और इसलिए चाओ वहाँ पर पेंडुओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब चाओ युक्षी को अपने फ्रेंड और उसके असिस्टेंट के बारे में पूछता है कि उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई या फिर नहीं, तो युक्षी उसे यूची के सामने में होने की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाता और गुस्से गुस्से में बहुत सारे मशरूम्स खा लेता है। जिसके बाद में कि वो लोग घर चले जाते हैं और फिर अब यूची वहाँ पर युक्षी के रूम में आती है, जहाँ की युक्षी को उसकी मॉम का दिया हुआ कारपेट देती है और वो कारपेट युची ने ठीक कर दिया होता है, पर फिर भी युक्षी को वो पसंद नहीं आता और फिर वो युची को कारपेट फेंक देने के लिए कहता है, जिस वजह से कि वो दोनों कारपेट को अपनी तरफ से खींचने लग जाते हैं और इसी बीच में युक्षी युची को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे पूछता है कि उस रात के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है, तो युची उसे इस बारे में समझाने लग जाती है। पर तभी युची का ध्यान युक्षी के बॉडी पर हो रहे रेड बम्स पर जाता है और युक्षी एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि असल में युक्षी को मशरूम खाने की वजह से एलर्जी हो गई होती है, जिससे कि उसके गले में स्वेलिंग भी आ जाती है और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है और इसका मतलब ये भी था कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जा पाएगा। पर फिर भी युक्षी किसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का डिसाइड करता है, इस पर कि मैनेजर उसे कहता है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो लोग युची को वहाँ पर भेजने वाले थे, जिससे कि युची थोड़ा ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे क्राउड फोबिया था और वो ज्यादा लोगों के सामने में कुछ भी बोलने से डरती थी और इसलिए वो टीवी पर भी कुछ लोगों की फोटो लगाकर बोलने की प्रैक्टिस करती थी। पर तभी उसे इल्यूशन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि उस फोटो के साथ में लोग उसे स्टेज से उतरने के लिए कह रहे होते हैं और ये सब कुछ सोचकर युची बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। पर तभी युक्षी वहाँ पर आकर उसे सपोर्ट करता है और उसे सर के बीच में अपनी उंगली रखकर उसे कहता है कि वो ये काम जरूर अच्छे से करेगी और इसके बाद में वो अपनी उंगली युची के कपड़ों से ही साफ कर देता है क्योंकि उसे जर्म्स नहीं पसंद थे। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि युची मैनेजर के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है और इधर युक्षी को अपने किचन से युची की कुछ टैबलेट्स मिलती है, जहाँ उसे युची के क्राउड फोबिया के बारे में पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ युची को स्टेज पर जाते ही बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और वो कुछ चीजें भी उसे याद आने लग जाती है, जहाँ हम एक औरत को कार से हिट होने की वजह से मरते हुए देखते हैं और ये सब कुछ याद करके युची बहुत ही ज्यादा डर जाती है और स्टेज छोड़कर भाग जाती है, जिसकी वजह से मैनेजर को सारे लोगों को जवाब देने पड़ जाते हैं और सबको लगता है कि ये सब कुछ युक्षी ने बस पब्लिसिटी पाने के लिए किया है क्योंकि वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। पर तभी वहाँ पर युक्षी की एंट्री होती है और उसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाते हैं। इसके बाद में कि युक्षी उन्हें सारे प्रूफ के साथ में ये साबित कर देता है कि वो फ्लोरिडा कंपनी के फ्रॉड का ही विक्टिम है और उसने इसके अगेंस्ट में एक्शन भी लिया है, जहाँ वो ये भी कहता है कि उन्होंने फ्लोरिडा ब्रांड के ओनर को भी पकड़ लिया है और अब वो सबके पीछे की असली वजह भी जान पाएंगे। जैसे कि टीवी पर सुनकर एक्टर सॉन्ग भी शॉक हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि कभी भी युक्षी से जीत नहीं पाओगे क्योंकि युक्षी बहुत ही आगे है। इधर युक्षी कॉन्फ्रेंस खत्म कर युची को ढूंढने लग जाता है, पर जब मैनेजर युची को फोन लगाता है तो उन्हें पता चलता है कि युची अपने बैग को फोन में छोड़कर चली गई है। इसके बाद में कि युक्षी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और ये बात वो अपने भाई चाओ को भी बताता है, जिस पर कि चाओ उसे कहता है कि युची अपनी मर्जी से वहाँ से गई होगी, तो युक्षी को उसे वापस आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। पर युक्षी चाओ को कहता है कि युची को तो शोर बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, युची ने हिस्ट्री सीखनी थी। पर असल में युक्षी को युची की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है कि कहीं वो आज के इंसिडेंट का कुछ गलत कदम ना उठा ले और इसलिए वो लोग उसे ढूंढना चालू कर देते हैं, जहाँ उसे पास ही के लेक में एक सुसाइड केस की न्यूज भी मिलती है और वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाते हैं। पर वहाँ किसी और ने सुसाइड किया हुआ होता है और युची तो वहाँ पर बिल्कुल ठीक खड़ी हुई होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसे गले लगा लेता है। अब घर आने के बाद में युची युक्षी को बताती है कि असल में उसे क्राउड फोबिया और इसलिए वो होम ट्यूटर बनी ताकि उसे क्लास में जाकर बहुत सारे लोगों के सामने में पढ़ाना ना पड़े। पर उनसे ये भी डिसाइड कर रखा था कि
एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी और सब लोगों के सामने में जाकर उन्हें पढ़ाएगी। जिसे सुनकर कि युक्षी भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो यूची को कहता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर वो कर पाएगी। अब रात को भी युक्षी यूची के बारे में सोच रहा होता है कि अगले दिन उसे एक आइडिया आता है जहाँ वो बहुत सारे कैक्टस के ऊपर में स्टूडेंट की फोटो लगा देता है और यूची से कहता है कि ये सारे उसके स्टूडेंट्स हैं और वो उन्हें पढ़ाकर प्रैक्टिस कर सकती है। पर तभी गलती से युक्षी के हाथ में कैक्टस छुप जाता है और पेपर पर उसका खून गिरता है, जिसे देखकर युची को वापस से इंजर्ड औरत दिखने लग जाती है और वो डर के अपने गले में पहना वो लॉकेट पकड़ लेती है, जिसे देखकर कि युक्षी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और इसलिए वो एक साइकेट्रिस्ट के पास में जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है, जहाँ वो साइकेट्रिस्ट युक्षी को इस प्रॉब्लम के पीछे के रीजन को ढूंढने के लिए कहती है ताकि वो युची का ट्रीटमेंट कर सके। पर तभी उसे मैनेजर का फोन आ जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि कंपनी युची को असिस्टेंट की जॉब से निकालने वाली है और ये सुनकर युक्षी जल्दी से कंपनी जाता है और वो मैनेजर को भी समझाता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद की मैनेजर और युक्षी मिस्टर जैंग से भी मिलते हैं। मिस्टर जैंग युक्षी को एक ड्रामा सीरीज में लीड रोल करने के लिए भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जब मिस्टर जैंग की दी हुई ड्रामा सीरीज पर काम करने के लिए युक्षी मना कर देता है तो मिस्टर जैंग उसे ऑप्शन देते हैं कि अगर उसे अपनी असिस्टेंट यानी कि युची को बचाना है तो उसे ये ड्रामा करना ही होगा, वरना वो युची को असिस्टेंट की जॉब से हटा देंगे। जिसकी वजह से कि युक्षी को युची के लिए उस ड्रामा सीरीज के लिए साइन करना पड़ता है और इसके बाद में वो घर चला जाता है, जहाँ की युची भी उसके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लग जाती है। वो कॉन्ट्रैक्ट से ड्रामा के अलावा भी बहुत सारी चीजों का था, जैसे कि युक्षी को अपनी आने वाली मूवी के लीड रोल के लिए 10 दिन की मुश्किल ट्रेनिंग लेनी होगी, जो कि असल में यूनिवर्सिटी में होने वाली हिस्ट्री क्लासेस की थी। और ये सुनकर युक्षी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अब वो वापस से यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, वो भी हिस्ट्री पढ़ने के लिए। अब तभी युक्षी को पेन डुओ का भी फोन आ जाता है, जो कि उसे बताती है कि आज शाओ का बर्थडे है और ये बात युक्षी को भी उसी वक्त याद आती है, जिसकी थोड़ी देर के बाद में पेन डुओ और मैनेजर वहाँ पर आ जाता है ताकि वहाँ वो शाओ का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। पर पेन डुओ युक्षी को खाने बनाने के लिए मना कर देती है ताकि वो शाओ को सरप्राइज कर सके और युक्षी भी पेन डुओ को इंसिस्ट करने पर खाना तैयार करने के लिए मान ही जाता है। पर युक्षी की हेल्प करने के बजाय मैनेजर पेन डुओ और युची आराम से सन बात लेने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि युक्षी उन पर चिल्लाने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो शाओ वहाँ पर आ जाता है, जिसे युक्षी और भी सारे लोग मिलकर सरप्राइज देते हैं और वह सब लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ की युक्षी अपने हाथ पर बने बताकर कहता है कि उसने आज खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। जिसके बाद में कि वो सब लोग साथ में बैठकर वहाँ पर महजूम गेम भी खेलते हैं। उसमें युक्षी हर बार हार रहा होता है, जिसकी वजह से कि उन सब लोगों को उसके साथ में गेम खेलने के लिए वो कहता है। पर इस बार शाओ वहाँ से उठकर चला जाता है और वो युक्षी के सामने वाली सीट पर युची को भी बिठा देता है, जहाँ की युची बताती है कि उसने ये गेम कभी भी नहीं खेला है और वो ऐसा नहीं कर पाएगी। पर जिस बात पर युक्षी उसे कहता है कि उसे सपोर्ट करेगा और इस तरह से गेम शुरू होता है। पर युक्षी इस बार भी नहीं जीत पा रहा होता है और वो गेम युची जीत जाती है, जिससे कि सारे लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उसने पहले वो गेम कभी खेला ही नहीं था। जिसके बाद में कि वो और भी बहुत सारे मैचेस करते हैं, पर हर बार युची जीत ही जाती है और इसलिए युक्षी सबको घर से भेज देता है और युची से कहता है कि उसे जीतने के लिए थोड़ी चीटिंग कर सकती है, जैसे कि पेन डुओ शाओ के लिए कर रही थी। पर इस बात पर युची उससे महजोंग गेम पर एक लेक्चर देने लग जाती है। वो बस एक गेम है और हमें गेम्स को फेयरली खेलना चाहिए बिना चीटिंग किए हुए। जिसे सुनकर के युची को देखते ही रह जाता है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि युची अपने रूम में वापस से प्रैक्टिस कर रही होती है कि उसे क्राउड के सामने में किस तरह से बोलना चाहिए। पर ऐसा करते हुए युक्षी भी चुप कर उसे देख रहा होता है, जिससे कि युक्षी को युची की कई भी बातें याद आने लग जाती है कि वो एक टीचर बनना चाहती है और पूरी क्लास को पढ़ाना चाहती है। जिसके लिए कि युक्षी मैनेजर को कॉल करता है और यूनिवर्सिटी में उसकी होने वाली ट्रेनिंग के लिए युची को हायर करने के लिए कहता है। जिस पर कि मैनेजर भी उसे यही बताता है कि यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं, तो युची वहाँ पर जा सकती है। जिसके बाद में कि अगले दिन युक्षी उसे इंटरव्यू में लेकर जाता है और वहाँ पर युची जाते जाते युक्षी से कह रही होती है कि उसे इसके लिए अच्छे से मेहनत करेगी। इसे सुनकर युक्षी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि युची उसके लिए सब कुछ कर रही है। अब इंटरव्यू होने के बाद में युची वहाँ पर युक्षी को बताती है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है और अब बस फाइनल राउंड में उसे पास होना है। जिस पर कि युक्षी भी यही कहता है कि वो आसानी से पास हो जाएगी। पर तभी फेफे नाम की एक लड़की वहाँ पर आकर युची को वार्न करती है कि वो फाइनल राउंड में हारने के लिए तैयार हो जाए, जहाँ की युची भी युक्षी को फेफे के बारे में बताती है कि असल में यूनिवर्सिटी की वो टॉपर है और वो कई बार टीवी पर भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी युक्षी
उसे इतनी जल्दी हार मानने के लिए मना करता है और कहता है कि भले वो लड़की टॉपर है और वो कभी यूची की तरह उसकी असिस्टेंट नहीं बन सकती, जिससे कि यूची भी मोटिवेट हो जाती है। पर तभी वहाँ पर पेंडुओ भी आ जाती है जो कि यूची को अपने साथ में वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद में कि हम देखते हैं कि यूची और पेंडुओ दोनों स्टूडियो चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर चाओ सोने सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और पेंडुओ उसके लिए स्नैक्स लेकर जाती है। पर दूसरी तरफ वहाँ पर युक्षी का किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा होता है और वो यूची को मिस कर रहा होता है, जिससे कि वो फोन भी करता है। पर यूची स्टूडियो में होने की वजह से उसे बात नहीं कर पाती और फोन कट कर देती है, जिससे कि युक्षी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और आगे हम देखते हैं कि पेंडुओ चाओ के साथ में गाना रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है क्योंकि चाओ की बैकअप सिंगर वहाँ पर नहीं पहुंची थी। पर पेंडुओ बहुत ही बुरी आवाज में गाना गाती है और गलती से चाओ का माइक भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से कि उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यूची घर पहुँचती है तो वो देखती है कि युक्षी टीवी के सामने में बैठकर बस स्क्रीन को घूर रहा होता है और जब यूची उससे उसकी वजह पूछती है तो युक्षी उस पर चिल्लाने लग जाता है कि उसे घर जल्दी आना चाहिए। इस बीच यूची युक्षी से कहती है कि उसे घर का ख्याल रखना चाहिए था और आगे वो कभी भी अपने घर को छोड़कर नहीं जाएगी। तो ये सुनकर युक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यूची ने उस घर को उन दोनों का घर बोला था और इसलिए वो अपने रूम में जाकर अपने सॉफ्ट टॉय से बातें करने लग जाता है क्योंकि वो बहुत खुश था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि युक्षी ब्रश करने के बाद में अपने और यूची के ब्रश को भी एक साथ में रख देता है, जिसके बाद में कि वो यूची से ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है। जब यूची ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठने लग जाती है तो वो उसे बैठने के लिए कहता है और फिर वो हर सेंटेंस में यूची को भी यही बोल रहा होता है कि ये घर हमारा है। जहाँ उसे मैनेजर का कॉल आता है और वो फेफे के बारे में युक्षी को बताता है कि असल में फेफे के भाई को ल्यूकोमेनिया है और फिर उसे बोन मैरो की ज़रूरत है, इसलिए वो टीचर की जॉब के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। पर युक्षी मैनेजर की बातों को सीरियसली नहीं लेती है और फिर वो फ़ोन रख देती है और ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। अब वो वहाँ पर दोनों साथ में फाइनल राउंड के लिए जाते हैं जहाँ की युक्षी का कंपटीशन फेफे के साथ में था और फेफे कंपटीशन से पहले अपनी मॉम को फ़ोन करती है और बताती है कि वो जल्दी सेलेक्ट होकर अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भेज देगी। इसके बाद में कि उसका फाइनल राउंड शुरू होता है और दोनों ही हर आंसर का जवाब सही दे रही होती है, जिससे कि उन्हें लास्ट क्वेश्चन एक अवार्ड के बारे में पूछा जाता है और युची को तो युक्षी ने बताया हुआ था एक अवार्ड याद आ जाता है, जिससे कि वो अपने जवाब दे देती है और फाइनल राउंड में जीत जाती है। जिसके बाद में कि फेफे बाहर आकर अपनी मॉम को बताने लग जाती है कि वो पैसे नहीं भेज पाएगी। उसकी मॉम उससे कहती है कि उसके भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे थोड़ी देर पहले मिल ही चुके हैं, जो कि असल में युक्षी नहीं करवाया था। अब युक्षी भी वहाँ पर बाहर आकर युक्षी को सिलेक्शन की न्यूज़ देती है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्टर सॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मिलकर कुछ और प्लानिंग करने लग जाता है ताकि वो किसी तरह युक्षी को नीचा दिखा सके। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि युची के सिलेक्ट होने की खुशी में युक्षी उसके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाने लग जाता है और वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। जिसके अगले दिन वो दोनों जॉगिंग पर जाते हैं जहाँ की युची को अपने एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उसे कुछ कहने की कोशिश करता है पर युची उसकी बात को सुनती ही नहीं और फ़ोन को कट कर देती है। पर इस बात पर युक्षी थोड़ा जेलस फील करता है कि उसे थोड़ा नाराज़ भी हो जाता है। जिसके बाद में कि वो दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं। वहाँ पर युची को देखकर युक्षी बहुत ही ज़्यादा कुछ इमेजिन करने लग जाता है, जिसमें कि युची को अपनी मैथ्स टीचर भी बने हुए देखता है और खुश होता है, जिससे कि युची उसे होश में लेकर आती है और फिर अभी होने वाले एक टेस्ट के बारे में बताती है। पर तभी वहाँ पर युची का एक्स बॉयफ्रेंड भी पहुँच जाता है और वो युची से बात करने की कोशिश करता है पर युची उसके लिए नहीं रुकती और वहाँ से जाने लग जाती है, जिस पर कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की भी कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर युक्षी आकर युची का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और उसका टीचर वाला बैच भी ठीक करने लग जाता है। पर तभी उसे वहाँ पर पता चलता है कि इन भी उसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका है, जिससे कि युक्षी के सारे सपने टूट जाते हैं और वो सोचने लग जाता है कि अभी युची के साथ में तो उसका कोई भी चांस नहीं है। इधर इन भी पहले तो युची को युक्षी से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे इस बात को लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। पर युची युक्षी की असिस्टेंट है और इसलिए उसे असिस्टेंट की जॉब से हटने के लिए भी कहता है। पर युची युन को कहती है कि युक्षी एक एक्टर है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में इन वहाँ पर उसे ब्रेकअप करने के लिए माफ़ी भी मांग और युची भी उसे माफ़ कर देती है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि अभी युक्षी के साथ में उस दिन की ट्रेनिंग पर पेंडुओ भी आई हुई होती है और उनका एक टेस्ट भी होने वाला होता है जहाँ की युक्षी पेंडुओ से कहता है कि उसे डरने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी दोस्त युची उनके साथ में है। पर तभी वहाँ पर युची इनके साथ में क्लास के अंदर आती है, जिसे देखकर युक्षी को थोड़ा जेलस भी फील होता है और तभी वहाँ पर एक लड़का क्लास में एंट्री लेता है जो कि फ्लोर पर ही गिरा हुआ एक हेयर पिन उठाकर उसे युची के बालों में लगा देता है और ये देखकर युक्षी उसे देखते ही रह जाता है। असल में वो लड़का जुआन था
वो भी पेंडुओ की तरह ही एक्टिंग करियर में एक ट्रेनी था, जिसे कि पेंडुओ भी अच्छे से जानती थी और इसलिए जुआन पेंडुओ से यूची के बारे में पूछता है और तभी यूची जुआन को वो क्लिप देकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उसका नहीं था। और ये देखकर युक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि यूची को जुआन में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद में युक्षी यूची से टेस्ट के आंसर्स पूछने की कोशिश करता है, जहाँ की यूची की जगह पर इन उसकी हेल्प करने आ जाता है। तो वहाँ पर युक्षी की पेन की इंक ख़त्म होने का बहाना कर कर वो बाहर चला जाता है, जिस पर कि युची उसे नया पेन ला कर दे देती है। और अब जैसे इन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो युक्षी यूची के आंसर्स पूछने की कोशिश करता है, पर यूची वहाँ पर युक्षी की हेल्प करने के बजाय उसे डांटती है कि उन्हें एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए और अपना पेपर पूरा अच्छे से करना चाहिए। इसके बाद में जुआन वहाँ पर अपनी आंसर शीट देकर वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ की यूची उससे कहती है कि उसका पेपर तो अभी आधे घंटे पहले ही हो गया था, पर वो वहाँ पर सिर्फ युची को देखने के लिए आया हुआ होता है। इसे सुन कर के युक्षी को जुआन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब क्लास में सिर्फ युक्षी ही बचा हुआ था, जहाँ की टाइम अप होता है और युची उससे पेपर ले लेती है और देखती है कि युक्षी ने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। जिसके बाद में कि हमें युक्षी अपने हॉस्टल रूम में जाकर सफाई करता है और फिर पूरे रूम को सैनिटाइज भी करता है, जहाँ उसे ये भी पता चलता है कि जुआन ही उसका रूममेट है। अब युक्षी यूची से मिलता है, जहाँ कि वो यूची से नाराज़ होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यूची को इनका असिस्टेंट बन जाना पहले से ही पता था। पर यूची उसे बताती है कि वो नहीं जानती थी कि इन भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर आएगा, जिससे कि युक्षी वापस से खुश हो जाता है और वो दोनों स्नैक्स खाने चले जाते हैं, जहाँ कि हम देखते हैं कि युक्षी वापस से यूची से नाराज़ होने का नाटक करता है और यूची को कुछ खाने से भी मना कर देता है, जबकि यूची उसके लिए सूप लाई हुई होती है। पर जैसे ही जुआन वहाँ पर आकर यूची से प्लेट लेने लग जाता है तो युक्षी जल्दी से यूची के हाथ में से प्लेट ले लेता है। इसके बाद में कि हम देखते हैं कि यूची लाइब्रेरी में युक्षी को हिस्ट्री पढ़ाती है और तभी वहाँ पर उसे याद आता है कि उसे तो एयरपोर्ट पर किसी को पिक करने के लिए जाना था, जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। और फिर वहाँ पर युक्षी सोचने लग जाता है कि आखिर यूची किसे पिक करने के लिए गई होगी। अब हम देखते हैं कि असल में यूची अपने डैड को पिक करने के लिए गई हुई होती। दूसरी तरफ युक्षी जुआन के साथ में कार्ड्स खेल रहा होता है, जहाँ की वो हर गेम की तरह उसे इस बार भी हार जाता है और तभी वहाँ पर जुआन को उसके असिस्टेंट का वॉइस मैसेज आता है और वो जुआन को अपनी स्किन और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कह रही होती है। इसलिए थोड़ी देर बाद ही युक्षी को भी यूची का वॉइस मैसेज आता है और वो भी उसे जुआन के सामने में शो ऑफ करने के लिए मैसेज ओपन करता है, जिसमें कि यूची पहले उसकी तारीफ करती है पर इसके बाद में युक्षी को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने आंसर शीट में बहुत सारे मिस्टेक्स की हुई थी, जिसे सुनकर युक्षी मैसेज बंद कर देता है। अब अगले दिन युची युक्षी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हुई होती है। वहाँ पर युक्षी युची को जुआन के असिस्टेंट के बारे में बताता है कि जुआन के असिस्टेंट और बाकी सबके असिस्टेंट अपने बॉस की केयर करती है, पर युची सिर्फ उसे पढ़ाई के लिए फोर्स करती है, जिस पर कि युची उससे कहती है कि अब वो उसकी ज़्यादा केयर करेगी। अब युक्षी उससे फ्रेश ब्रेकफास्ट मंगवाने लग जाता है, तभी वहाँ पर जुआन और इन भी एक एक लेकर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर युची के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं, इसे देख कर के युक्षी बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाता है और इसलिए वो इन और जुआन से ही ब्रेकफास्ट छीन कर वहाँ पर खा जाता है ताकि युची उन्हें ना खा पाए। और युक्षी को ऐसा करते हुए देखकर युची इन और जुआन उसे देखते ही रह जाते हैं, जिसके बाद में कि युक्षी भी हर बार नोटिस करता है कि जुआन और इन युची के आसपास ही घूमते रहते हैं और इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर युची के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। पर युची उसे बताती है कि वो उससे खा नहीं पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और अब आधी रात को युक्षी साउ से मिलता है, जहाँ कि वो उसे वापस से अपने फ्रेंड का बहाना देकर सारी बात बताता है और शाह उसे समझाता है कि उसे बस अपनी फ्रेंड को सिक्योरिटी फील करवानी होगी ताकि वो उसके साथ में जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि युक्षी इनके साथ में एक बास्केटबॉल मैच करता है और वहाँ पर बहुत सारे बास्केट्स भी करता है, जिससे कि युची भी वहाँ पर उसे चीयर कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर युक्षी का ध्यान बॉल से हट जाता है और वो युची को देखने लग जाता है, जिससे कि उसे बॉल से ज़ोर से पंच लगता है, जो कि सीधे इनको जाकर लगती है और फिर उसके सर पर भी चोट आ जाती है। अब इन हॉस्पिटल में होता है, जहाँ की युची युक्षी से सॉरी कहने के लिए कहती है। वहाँ पर युक्षी ना चाहते हुए भी उसे सॉरी कहकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर तभी इन युची को उसे मेडिसिन देने के लिए कहता है, जिससे कि युक्षी गुस्सा हो जाता है और वो खुद ही अपने हाथों से इनको मेडिसिन खिलाने लग जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी था। इसके बाद में कि हम देखते हैं कि सारे लोग अभी एक्टिंग स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में बिठाया जाता है, क्योंकि आज उन्हें पढ़ाने के लिए एक गेस्ट प्रोफेसर आए हुए थे, जिसके लिए कि युक्षी पेंडुओ से कहता है कि अगर उन प्रोफेसर ने उसे परेशान किया तो वो उन्हें भी परेशान करेगा। पर जैसे प्रोफेसर अंदर आते हैं तो युची उन्हें देखकर डैड बुलाती है, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि वो प्रोफेसर युची के डैड हैं।
अब क्लास के बाद में यूची अपने डैड से बात करती है, जहाँ कि वो उन्हें ये भी बताती है कि वो युक्शी नाम के एक एक्टर की असिस्टेंट है और उसके डैड उसे उन सब लोगों को एक सरप्राइज टेस्ट लेने के लिए भी कहते हैं। जैसे कि यूची थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि युक्शी पहले से ही कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा होता और इसलिए वो युक्शी के साथ साथ पूरी क्लास को ये बता देती है कि कल उनका एक सरप्राइज टेस्ट होगा। इसके बाद में कि वो टेस्ट पेपर बनाने लग जाती है और युक्शी भी उसके साथ में बैठकर पढ़ रहा होता है। पर जब उसे पता चलता है कि युची टेस्ट पेपर बना रही है तो युची पानी लेने के लिए बाहर चली जाती है। पर तभी वहाँ पर युची अपने बैग से बॉटल निकालकर उसे दे देती है, जिसके बाद में कि युची को एक कॉल आ जाता है और वो अपने लैपटॉप को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इतने में युक्शी पेपर देखने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर युची वापस आ जाती है और वो उस फोल्डर को ही डिलीट कर देती है। अब रात को युक्शी को अपने मॉम डैड का कॉल आ जाता है और वो फिर युची को बर्थडे भी विश करते हैं। पर युक्शी वहाँ पर इतना ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे तो सिर्फ युची के बर्थडे विश का इंतज़ार होता है। पर बहुत देर बाद होने के बाद भी युची का कोई भी मैसेज नहीं आता तो फिर युक्शी उसे फ़ोन करने की कोशिश करता है, पर युची उस वक्त भी किसी और से बात कर रही होती है, जिस वजह से कि युक्शी को कॉल नहीं उठा पाती और युक्शी वहीं पर सो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि युक्शी टेस्ट देने के लिए क्लास से बाहर आ जाता है, पर तभी युची उसे बर्थडे विश नहीं करती और तभी वहाँ पर जुआन भी आ जाता है जो कि युची को थैंक्स बोल रहा होता है क्योंकि कल रात युची ने उसे फ़ोन पर पढ़ाया था। और ये सुनकर युची को पता चल जाता है कि कल रात युची जुआन से ही बात करने में बिजी थी और तभी वहाँ पर युची के डैड भी आ जाते हैं और युक्शी से भी वो पहली बार मिलते हैं, जहाँ की वो युक्शी की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो उन्होंने सरप्राइज टेस्ट शुरू किया होता है और युची देखती है कि युक्शी अपने पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा होता है, जिससे कि युची को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है। वो उसे एक चिट देती है और युक्शी को लगता है कि शायद उसमें आंसर्स होंगे, पर जैसे वो चिट को खोलता है तो उसमें युची ने युक्शी को आंसर लिखने के लिए बोल रखा हुआ होता है। पर ये चीज़ युची के डैड भी देख लेते हैं और वो युची को इस बारे में बताते हैं कि उसने ये गलत किया। अब टेस्ट खत्म होने के बाद में उन्हें उनका रिजल्ट बताया जाता है, जहाँ की जुआन को बहुत ही अच्छे से नंबर आए हुए होते हैं और अब युची के डैड युक्शी की शीट देखने लग जाते हैं और उस पर हंसते हैं और उसे अगली बार से पोएम की जगह में गानों के लिरिक्स लिखने के लिए मना करते हैं। इसके बाद में वो युक्शी को ब्लैक बोर्ड पर एक पोएम लिखने के लिए भी देते हैं और इसके लिए वो पोएम लिखी हुई थी एक चिट भी देते हैं, जिससे कि युक्शी पोएम सबके सामने में अच्छे से लिख लेता है और युची के डैड ने युक्शी की तारीफ भी करते हैं, जिसे देखकर युची थोड़ी सरप्राइज रह जाती है। अब युची युक्शी को रोकती है और कहती है कि कल रात वो युक्शी के साथ में चैट पर टाइम स्पेंड करना चाहती है, जिससे कि युक्शी को लगता है कि शायद युची को याद है कि आज उसका बर्थडे है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि युची और जुआन मिलकर बस युक्शी को एक मैच्योर शो के लिए बुला रहे होते हैं। और ये जानकर युक्शी को और भी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है कि युची को उसका बर्थडे तक याद नहीं है और इसलिए वो रात को युची के साथ में ना जाकर दूसरी चैट पर चला जाता है, जहाँ की उसे कोई भी नहीं जानता। पर तभी इनको चैट से युक्शी की आवाज आती है तो वो भी वहाँ पर चुपके से लॉक करके चला जाता है, जिसकी वजह से कि युक्शी वहाँ पर फंस जाता है और उसके फ़ोन में सिग्नल ब्लॉकर की वजह से सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि असल में इनका ही काम होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेन डुओ को रास्ते में उसका एक फैन मिल जाता है जो कि उससे उसके साथ में फ़ोटो भी लेने के बहाने से उसे टच करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर चाओ भी आ जाता है और पेन डुओ को बचा लेता है। जिसके बाद में कि हम युची को देखते हैं, जैसे कि अपने फ़ोन से युक्शी के बर्थडे के बारे में पता चलता है तो वो युक्शी को कॉल करती है, पर युक्शी के फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से कि वो उसे विश ही नहीं कर पाती। पर तभी जुआन उसके पास में आता है और उसे एक हेयर पिन गिफ्ट करने लग जाता है। पर तभी युक्शी को याद आता है कि युक्शी तो उसे शू गिफ्ट कर सकती है, जो कि उस दिन युक्शी खरीद नहीं पाया था। इसकी वजह से वो जुआन के हेयर पिन को बिना लिए वहाँ से चली जाती है और इधर युक्शी के मैनेजर पेन डुओ और शाओ भी युक्शी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहाँ की शाओ और पेन डुओ गर्ल्स डॉम में भी चले जाते हैं और वहाँ पर चाओ पेन डुओ को डरा देता है, जैसे कि पेन डुओ वॉशरूम में चली जाती है और चाओ भी उसके बाहर में खड़ा रहने के लिए उसे कहती है और वहीं पर बिल्ली की आवाज़ निकालने के लिए कहती है, जो कि चाओ असल में निकालता है। और जब युची ने युक्शी के लिए शू खरीद लिया होता है तभी वो मैनेजर को कॉल करती है, जहाँ मैनेजर उसे बताता है कि युक्शी का तो कोई भी पता ही नहीं चल रहा और यूनिवर्सिटी में आने की वजह भी यही थी कि युक्शी युची को असिस्टेंट की जॉब पर रखना चाहता था, जिसे जानकर युची को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से युक्शी ने इतना कुछ किया
और इसलिए अब वो युक्शी को ढूंढना शुरू कर देती है और उसे याद आता है कि उसने ही युक्शी को रात में चैट पर आने के लिए कहा हुआ होता है, पर वो चैट पर ढूंढने उसे चाहती है पर युक्शी उसे दिख भी नहीं पाता। पर वहीं पर युक्शी अभी यूची के सामने में छत से जंप करने का नाटक करता है, जिससे कि यूची उससे टाइट पकड़ लेती है और कहती है कि वो युक्शी को ऐसा नहीं करने देगी। जिसके बाद में वो युक्शी को उसका बर्थडे विश करती है और शूज भी गिफ्ट करती है, जहाँ की युक्शी को 21 मार्क वाला कार्ड भी मिलता है और उसे लगता है कि शायद वो कार्ड यूची ने उसे इसलिए दिया जिससे कि वो खुश हो जाता है। पर तभी यूची उसे अपना कार्ड देती है और बताती है कि वो दूसरा कार्ड है, युक्शी की एक फैन ने उसे दिया था, जिससे कि युक्शी उसे कहने लग जाता है कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन शू लेकर आई है। और ये सुनकर युची थोड़ी दुखी हो जाती है और युक्शी से सॉरी कहती है। पर तभी वहाँ पर युक्शी उसे वापस से खुश करने के लिए कहता है कि इन्हें पहनकर वो वापस से ट्रेंडिंग कर देगा। जिसके बाद में कि उसे ये भी पता चलता है कि मैनेजर बहुत टाइम से युची को उसकी सैलरी नहीं दे रहा है और युची अपने पैसों से ही युक्शी का ध्यान रख रही होती है, जैसे कि युक्शी उसे अपना कार्ड देने की बात करता है। पर तभी वहाँ पर युची को आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखता है। वो दोनों एक साथ विश मांगने लग जाते हैं, जहाँ की युक्शी विश करता है कि वो अगली बार मेट्रो शो में युची के साथ में ही चला जाए। पर तभी वो दोनों उस टूटते हुए तारे को ध्यान से देखते, जो कि असल में एक एरोप्लेन था। इसके अगले दिन युक्शी सब कुछ शाओ को भी शेयर करता है और अपने फ्रेंड का बहाना देकर उसे बताता है। लेकिन जब शाओ युक्शी से नए शूज को देखता है तो वो समझ जाता है कि युक्शी अपनी ही बात कर रहा है। अब युक्शी युची से मिलता है और फिर अपने कार्ड को भी उसे देता है ताकि युची को अपने पैसे खर्च ना करने पड़े, जहाँ की युची उसे अपनी लिखी हुई पोयम भी सुनाती है और युक्शी उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद में कि युची उसे बताती है कि उसने अपनी पोयम सबसे पहले युक्शी को ही सुनाई है, जिससे कि युक्शी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसलिए वो लाइब्रेरी में जाकर कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लग जाता है, जिसे देख कर कि इन भी सरप्राइज रह जाता है। अब रात को युची अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स युक्शी को दे देती है ताकि वो अच्छे से अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सके, जिससे कि रात को युक्शी भी उन नोट्स को अच्छे से पढ़ता है क्योंकि वो खुद भी युची ने उसके लिए बनाया हुआ होता है। जिसके बाद में कि वो अपना टेस्ट भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है और इस बार भी जुआन क्लास में टॉप करता है और युक्शी को बहुत कम नंबर मिलते हैं, जिससे कि युची उसे बताती है कि उसने ही युक्शी का पेपर चेक किया था और इसके साथ ही साथ वो उसे इंकरेज भी करती है कि युक्शी के मार्क्स पहले से काफी ज्यादा अच्छे आए हैं और वो अपने फ्यूचर में होने वाले टेस्ट में भी पूरी मेहनत के साथ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब तभी वहाँ पर युक्शी को अपने मैनेजर का कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी ड्रामा सीरीज आज रात को टीवी पर टेलीकास्ट होने वाली है, जिससे कि युची से हॉस्टल में टीवी के बारे में पूछता है क्योंकि उसे अपनी ड्रामा सीरीज देखनी थी। जिसके साथ में कि ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।